Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Benjacom Classes. So this is the one platform for class 6 to class 12 science. So now subscribe my channel and also press the bell icon so you can get every new video update. तो बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे उन सबको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो क्या हों टेस्ट करने में खट्टे हों, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल है जो लेमन है, जो नींबू है, हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? खट्टा फील होता है। दैट मीन्स वो क्या हमारा एसिड है। ऐसे ही है कर्ड, कर्ड मतलब दही, दही को भी हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हमें खट्टा फील होता है। तो दैट मीन्स ये भी क्या हमारा एसिड है। नेक्स्ट है हमारा जो एग्जांपल है वो क्या? ऑरेंज, ऑरेंज को जब खाते हैं तो कैसा फील होता है? थोड़ा खट्टा फील होता है। तो ये भी क्या हमारा एसिड है। नेक्स्ट है हमारा विनेगर, विनेगर क्या होता है? सिरका, सिरका का भी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? श्योर टेस्ट होता है। दैट मीन्स ये भी क्या हमारा एसिड है। सो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे एसिड के। अब बात करते हैं जो एसिड हमारा वर्ड है वो आया कहाँ से है। सो एसिड हमारा लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में एसिड का क्या नाम है? एसर, ओके, जिसका मतलब होता है श्योर। ओके, तो ये हमारा लैटिन वर्ड है। सो अब बात करते हैं हम बेसिस के बारे में। सो बेसिस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या हो? कड़वे हों, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम बेसिस कहते हैं। जैसे कि हमारा सोप है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब हम हमारे क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। ओके, इसके बारे में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं हम सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट? ये अगर एसिड और बेसिस को इकट्ठा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। ओके, जैसे हमारे पास है HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस क्या हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी अभी पढ़ा हमने। तो इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl। दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा? सॉल्ट होगा। और साथ में हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। सो बेसिक रिएक्शन इसकी ये वाली होती है, जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। कुछ ऐसे अदर एग्जाम्पल हैं जैसे कि NaCl हमने अभी पढ़ा है, और साथ ही साथ कौन सा है? ये NH4Cl, ये क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। बात कर लेते हैं कि हमारे जितने डिफरेंट एसिड हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, या डिफरेंट बेसिस है वो कहाँ किस किस में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड के बारे में और वो कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COH है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि ये हायर क्लासेस में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए अभी इस जितना इंपॉर्टेंट है वो सब इनको रिवाइज करना है सिर्फ। ओके, तो एसिडिक एसिड हमारा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है विनेगर में। विनेगर क्या होता है हमारा? सिरका। क्या होता है हमारा? सिरका। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं? एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरके में। नेक्स्ट है हमारा एसिड, वो क्या है? फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? जो आंस्टिंग है, मीन्स आंस्टिंग कौन सी होती है? जो मधुमक्खियाँ का जो डंक होता है उस वो होती है। ओके, तो जो मधुमक्खी का डंक है उसमें कौन सा एसिड मिलता है हमें? फॉर्मिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं सीट्रिक एसिड। सीट्रिक एसिड बेसिकली सीट्रस फ्रूट में मिलता है। सो सीट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? लेमन है, ऑरेंज है, ये सब कौन से हैं? सीट्रस फ्रूट। सो सीट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा हमें? सीट्रस फ्रूट में। नेक्स्ट है जो लैक्टिक एसिड। बेसिकली लैक्टिक जो लैक्ट वर्ड है वो बेसिकली मिल्क के लिए यूज किया जाता है। सो लैक्टिक एसिड कौन सा होगा? ऐसे ही प्रोडक्ट जो मिल्क से बना हो और वो एसिडिक हो, मीन्स ऐसा कौन सा है? वो क्या है? दही है हमारा। कौन सा है? कर्ड। कर्ड मतलब दही। ओके, सो लैक्टिक एसिड हमें कहाँ मिलता है? कर्ड में। ओके, दही में मिलता है। ऐसा ही क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? स्पिनच में। ओके, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट एसिड है वो कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड मेनली कहाँ पाया जाता है? आंवला में, सीट्रस फ्रूट मतलब लेमन वगैरह में भी कौन सा एसिड मिलता है हमें? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं टार्ट्रिक एसिड की। जो टार्ट्रिक एसिड है वो किस में मिलता है हमें? टैमरिन में, ग्रेप्स में और अनराइप मैंगो में। जैसे अनराइप मैंगो मतलब जो कच्चे आम होते हैं उनमें हमें मिलता है टार्ट्रिक एसिड। तो ये थे हमारे कुछ एसिड, और किस किस में पाए जाते हैं उनका नाम है
सो अब बात करते हैं बेसिस के बारे में। आई जस्ट होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने सबको एक टेबल में अरेंज कर दिया ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। ऐसे कुछ बेसिस हैं जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम उनके बारे में भी एक ही टेबल से सारा पढ़ लेंगे। सो बेसिस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। ओके, OH जहाँ हाइड्रोक्साइड लिखा होगा मतलब उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको OH से। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर लर्न कर सकते हो तो कर लीजिए। ओके, बेसिस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेनली ये कहाँ मिलता है हमें, लाइम वाटर में। नेक्स्ट है हमारा जिसका इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH से, और इसका होल जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा जो बेसिस है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब हाइड्रोक्साइड है दैट मीन्स इसमें भी OH प्रेजेंट होगा, और अमोनिया को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NH3 से। ओके, तो NH3OH ये किस में मिलता है, मेनली ये मिलता है हमें विंडो क्लीनर में, जो खिड़कियों को साफ करने के लिए जो हमारा केमिकल होता है उसके अंदर मिलता है हमें ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा बेस है। नेक्स्ट है हमारा बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेनली कहाँ मिलता है हमें, सोप में, जो भी साबुन होते हैं उनमें कौन सा जो बेस पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऐसे ही कौन सा है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मेनली जो बेसिस है वो हाइड्रोक्साइड के ही बने होते हैं। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला वो होगा वो कौन सा होगा, MgOH ट्वाइस। ओके ओके, ये किस में मिलता है, ये मेनली फाउंड होता है मिल्क और मैग्नीशिया में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। जस्ट होप आप सबको जो पीछे वाला वो सब समझ में आ गया होगा। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंडिकेटर है। देखो, हमने एसिड और बेसिस का पता लगा लिया किससे, कि जो जो हम टेस्ट कर सकते थे उसका तो हम पता लगा सकते हैं कि वो खट्टा होगा या वो कड़वा होगा, बट ऐसे कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब ख़तरनाक होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ओके, तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, उनका पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, किसी इंडिकेटर की ज़रूरत होती है जो हमें क्या बताए कि वो एसिड है या बेस है। सो इंडिकेटर की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं, दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच आर यूज टू टेस्ट विदर गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे कुछ सब्सटेंस, ये क्या होंगे, एक सब्सटेंस ही होंगे। ओके, ऐसे कुछ सब्सटेंस जो क्या हो, जो क्या करें, टेस्ट करें। ओके, जो निरीक्षण करें या जो टेस्ट करें कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है जिसका हमें टेस्ट करवाना है कि ये वाला सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है, तो ऐसे सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंडिकेटर। ओके, एक आसान शब्दों में क्या कहेंगे, हमें एसिड और बेस का पता लगाने के लिए एक ऐसी सब्सटेंस की ज़रूरत है जो इनका पता करते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे इंडिकेटर। सो बेसिकली इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, जो नेचर के अकॉर्डिंग हो, मतलब नेचर में पाए जाएं। ओके, सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो मैन मेड हो, मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हों। ओके, या फिर कुछ 2 से 3 नेचुरल जो इंडिकेटर हैं उनको मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा खुद बनाए जाते हों। तो ऐसे इंडिकेटर को क्या कहते हैं हम, सिंथेटिक इंडिकेटर। सो बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर 1 टाइप का होता है। नेचुरल इंडिकेटर में कौन से इंडिकेटर होते हैं, लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक होता है सॉल्यूशन, और चाइना रोज सॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ जो सिंथेटिक है इंडिकेटर वो कौन सा होता है, फिनोल्फथिलीन होता है, वो भी क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सो अब इनका 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। मैंने इन सबको एक टेबल में अरेंज कर दिया है ताकि आप सबको इसको लर्न करने में आसानी हो। इसका बाद में मैं 1 बाय 1 इसका डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी। सो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे जो आगे है लिटमस पेपर के बारे में, कि इसमें जो अगर हमें लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो हमें क्या देगा, वो रेड कलर देगा। अगर लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो वो क्या देगा, हमें ब्लू कलर देगा। साथ ही साथ जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसको बेस सॉल्यूशन में डालें तो हमें वो क्या देगा, रेड कलर देगा। ऐसे चाइना रोज सॉल्यूशन है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो वो क्या देगा, हमें डार्क पिंक कलर देगा। डार्क पिंक कलर देगा, जो कैसा कलर होगा, मैग्नेटा कलर होगा।
साथ ही साथ अगर उस चाइना रोज सॉल्यूशन को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो हमें वो क्या कौन सा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। अब बात करते हैं जो फिनोल्फेथिलीन है उसके बारे में कि वो जब उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब वो कैसा कलर शो करेगा, हमें पिंक कलर शो करेगा। और जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब वो क्या कौन सा कलर शो करेगा, हमें कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई कलर देगा ही नहीं। सो ये पूरा टेबल अब हम 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे। सो अगर आप सबको लर्न करना हो तो हमेशा इस टेबल को याद कर लीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले बात आती है लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या होता है, देखो हमारे पास कुछ एसिड होंगे, कुछ बेसिस होंगे, तो उनको हम टेस्ट तो कर नहीं सकते। उनको किसी पेपर के ऊपर उन एसिड को डाल के उससे हम टेस्ट तो कर सकते हैं उनका कि वो एसिडिक है या बेस है। तो बेसिकली जो लिटमस पेपर वो एक टाइप का पेपर होता है, ठीक है। और वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो लीचन जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, लीचन्स के जो पौधे होते हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओके। और उसका एक पेपर बनाया जाता है। उस लिटमस पेपर पे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या देगा, हमें रेड कलर देगा। और अगर उस पर क्या डालें, हम बेसिक सॉल्यूशन डालें तो वो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। अब बता दूँ मैं, लिटमस पेपर भी 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। सो ब्लू लिटमस पेपर में क्या डालें, एसिडिक सॉल्यूशन डालें तो क्या देगा, हमें रेड कलर देगा। एसिडिक सॉल्यूशन डालें तो वो क्या देगा, हमें रेड कलर देगा। और रेड लिटमस पेपर पे अगर बेसिक सॉल्यूशन डालें तो वो क्या देगा, हमें ब्लू कलर देगा, ओके। सो हमें ये याद रखना है। मीन्स अगर देखो लिटमस पेपर में अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो क्या देगा, हमें एक रेड कलर देगा। उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या देगा, हमें ब्लू कलर देगा। सो ये था हमारे लिटमस पेपर के बारे में। अब बात करते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन की। पता है कई बार क्या होता है, कोई कलर ही नहीं मिलता, तो उसमें क्या वो क्यों होता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। दैट मीन्स वो ना तो क्या होता है, बेस होता है, ना ही वो क्या होता है, एसिड होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, देखो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ना ही तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो ये था न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट है हमारा इंडिकेटर वो कौन सा है, टर्मरिक। नेचुरल इंडिकेटर है जो हमारा। सबसे पहले हमें टर्मरिक का क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी तो उसका हम क्या बनाएंगे, वो जो टर्मरिक पेपर है वो बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं हम, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, 1 टीस्पून होगा टर्मरिक पाउडर का। हमें 1 टीस्पून लेना है टर्मरिक पाउडर का। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बीकर, छोटा सा बीकर है, तो उसमें हमने क्या किया, 1 टीस्पून 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया और साथ ही साथ उसमें थोड़ा वाटर भी डाल दिया, ठीक है। तो मतलब उसको फिर हम स्टीर करेंगे, घोलेंगे। तो घोलने के बाद हमारे क्या मिल जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। सो सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा इंडिकेटर का काम करेगा। अगर उस सॉल्यूशन को हम उस सॉल्यूशन में अगर बेस डाल दें, बेस सॉल्यूशन डाल दें, तो वो हमारे क्या देगा, रेड कलर देगा, ओके। इसको मैं एक जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उससे समझाती हूँ। कई बार क्या होता है, वाइट कपड़े होते हैं, उसके ऊपर हल्दी जब गिर जाती है, जैसे हम खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह में, सब्जी में क्या होती है, वेजिटेबल में क्या होती है, हल्दी होती है, हल्दी पाउडर डलता है। तो हमारी जो वाइट जो क्लॉथ है उनके ऊपर जब वो हल्दी गिरती है तो उसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। पर जब हम सोप रगड़ेंगे, उसको धोएंगे जब सोप से, साबुन से, तब वो कैसा कलर शो करेगा, रेड कलर शो करेगा। अगर आपने कभी नहीं देखा तो इसको आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो घर पे, ओके। आपको क्या करना है, वाइट कपड़ा लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डालना है, ओके। और उसका थोड़ा सा पानी डालना है, फिर वो क्या करेगा, हमें येलो कलर देगा। तो उसके बाद क्या करना है, हमें उससे सोप से उसको रगड़ना है। सोप से रगड़ने के बाद जब हम देखेंगे तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। दैट मीन्स उसने क्या शो कर दिया कि जो हमने सोप उसके ऊपर लगाया है वो कैसा है, हमारा क्या है, हमारा वो बेस है, ओके। क्योंकि जो बेस अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन में डालते तभी कौन सा कलर शो होता है, हमें रेड कलर होता है। तो ये था हमारा टर्मरिक इंडिकेटर। अब बात करते हैं हम चाइना रोज की, जो हमारा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। तो सबसे पहले हम चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है वो तैयार करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से 5 पेटल लेंगे चाइना रोज के। चाइना रोज का होता है, एक पेड़ होता है गुड़हल का, तो उसी को हम बोलते हैं चाइना रोज, ओके। तो हम उसके 4 से 5 पत्ते लेंगे, किसके, गुड़हल के पेड़ के। सो उसमें क्या करेंगे हम,
उसमें हम थोड़ा गर्म पानी डालेंगे, तो इससे हमारे फिर उसको स्टीर करेंगे और थोड़े टाइम के लिए रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, चाइना रोज सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो चाइना रोज सॉल्यूशन है वो एक क्या करेगा, इंडिकेटर का काम करेगा। अब अगर उस सॉल्यूशन में हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारा कौन सा कलर आता है, डार्क पिंक कलर। ओके, अगर उस चाइना रोज सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, एसिड डाला, थोड़ी सी अमाउंट का 2 से 4 ड्रॉप हमने एसिड डाला, तो कैसा कलर आने लग जाएगा, डार्क पिंक कलर आने लग जाएगा। ऐसे ही अगर हमने उस चाइना रोज सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन डाला, बेसिक सॉल्यूशन डाला। ओके, मान लीजिए सोप का थोड़ा सा पाउडर डाला या अन्य यूज डाला या बेकिंग पाउडर डाला। ओके, तो ये सब डालेंगे तो हमें कौन सा कलर शो होगा, उसमें धीरे धीरे क्या आने लग जाएगा, ग्रीन कलर आने लग जाएगा। सो ये क्या शो करता है कि वो जो हमारा गिवन हमने जो डाला है जो सॉल्यूशन, वो क्या हमारा बेसिक है। सो ये थे कुछ नेचुरल इंडिकेटर। अब बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली हमें इसमें जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमें सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट मिलती है। सो अब जो इसके एक्चुअल रिएक्शन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इसकी जो एक्चुअल रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन की, वो कौन सी होती है, एसिड को हम मिलाएंगे बेस के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट मिलेगी। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे क्या है, बेस मिला रखा हमने। ओके, जिसमें हमारा बेस है NaOH, और उसमें हम धीरे धीरे क्या डालेंगे, एसिड डालते हैं जो क्या हमारा HCl। तो हमें थोड़े टाइम बाद क्या मिलेगा, हमें NaCl मतलब साल्ट मिलेगा, और साथ ही साथ हमें वाटर मिलेगा। और जब हम उस बीकर को टच करेंगे तो हमें वो बीकर बहुत गर्म मिलेगा। दैट मीन्स इस रिएक्शन ने क्या की, हीट को इवोल्व किया है, इसी रिएक्शन से हीट हमारी निकली है। सो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है, फिनोल्फेथलीन। इसमें क्या होता है, ओके, इसमें अगर फिनोल्फेथलीन जो हमारा इंडिकेटर है उसमें हम क्या करें, बेस सॉल्यूशन को डालें। मान लीजिए हमारा सोप सॉल्यूशन है, पानी में हमने साबुन को घोल रखा है, अगर उसको हम उसमें डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसका कलर पिंक कलर मिलता है। अगर उस फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर के अंदर हम क्या डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन डालते हैं, अगर उसके अंदर हम एसिड सॉल्यूशन डालते हैं तो हमारे कलर कैसा होगा, कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। दैट मीन्स वो क्या शो करें, हमारे कलरलेस होगा। ओके, ये था हमारा जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है वो था। अब बात करते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले आते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन कौन सी रिएक्शन होती है, देखो हमारा पेट है, पेट के अंदर क्या होता है, हमारे खाने को कौन पचाता है, हमारे पेट के अंदर जो खाना होता है उसको कौन पचाता है, HCl एसिड। ओके, हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, कौन सा होता है वो, HCl, और वो क्या करता है, हमारे पेट के जो खाना होता है उसको पचाता है। अगर क्या हो कि हमारा HCl एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाए, मतलब उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमें पेन स्टार्ट हो जाएगा हमारे पेट में। ओके, तो पेट में कई बार पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है क्योंकि इसमें HCl की मात्रा बढ़ जाती है। जब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी और पेन स्टार्ट हो जाएगा तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एंटासिड। ओके, एंटासिड का क्या काम होता है, एसिड की मात्रा को ख़त्म करना। ओके, और इसमें जो एंटासिड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम कौन सा यूज करेंगे, एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है, MgO2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इस HCl से मिलके, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एक बेस है, बेस क्या करेगा, इस एसिड से मिलके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा, मतलब न्यूट्रल कर देगा, उस एसिड का जो असर है वो ख़त्म कर देगा। सो ये होती है हमारी इंडाइजेशन में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो। अब बात करते हैं हमारी सेकंड वाली, वो क्या है, आंट बाइट। जब हमारी चिट्टी काटती है, जो हमारी चिट्टी काटती है मधुमक्खी, मेनली मधुमक्खी जो काटती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक एसिड होगा तो उसमें क्या होगा, तुरंत क्या हो जाए, सूजन आएगी। अगर हम उसी वक्त क्या कर दें, जो NaOH है या फिर सोप का सॉल्यूशन साबुन है, साबुन को जहाँ पे चिट्टी ने काटा है वो रगड़ दें, तो क्या करेगा, हमारी सूजन बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आंट बाइट का जो एसिड है उसका असर कौन ख़त्म कर देगा, हमारा साबुन कर देगा। ओके, तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब आंट हमें जो चिट्टी है या मधुमक्खी है वो हमें काटती है और उससे जो हमें फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको कौन ख़त्म कर देता है, सोप कर देता है। अब बात करते हैं हम सोयल ट्रीटमेंट की।
तो सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, हमारे जो किसान हैं वो खेतों में अच्छी फसल के लिए क्या करते हैं, बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। और उन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो मिट्टी है उसमें मिट्टी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ओके, मतलब हमारी मिट्टी है जो सोयल है वो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और जो सोयल एसिडिक हो जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे फसलें उगनी कम हो जाएंगी, मतलब जो फसलों की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। सो इस सोयल की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, ताकि उसकी सोयल की एसिडिटी ख़त्म कर दें और रिएक्शन को क्या कर दें, हमें न्यूट्रलाइज कर दें। सो इसमें क्या करेंगे, जो सोयल है, जो एसिडिक सोयल है उसमें क्या करेंगे, हम बेस डालेंगे। और बेस कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों बेस का काम करते हैं किसमें, सोयल में। तो अगर हम सोयल में कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कौन सी डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, तो ये थी हमारी सोयल ट्रीटमेंट के लिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है, कौन सी है, फैक्ट्री वेस्ट। देखो हम कुछ बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो केमिकल फैक्ट्री भी होती हैं। जो केमिकल फैक्ट्री हैं वो मोस्टली क्या करती हैं, उनका जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर उनका वेस्ट एसिडिक है तो वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगी, नदियों में जाएंगे, फिर समुद्र में जाएंगे, और इससे क्या होगा, जो समुद्रों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं, फिश वगैरह हैं, वो क्या हो जाएंगी, जल्दी जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या उनको मारने स्टार्ट कर देंगे। सो अब इस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, उस बेस की ज़रूरत होती है। और अगर हमने वो बेस डाल दिया तो हमारी क्या होगी, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और है ना क्या होगा, हमारे जो वाटर एनिमल्स हैं वो कम अफेक्टेड होंगी। सो ये थे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। अब हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। आई जस्ट होप आप सबको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा वो कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा। ओके, सो आई जस्ट होप आप सबको ये समझ में आया है। तो मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।